राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने शनि ग्रह को समझा था और देखा था शनि का परिणाम आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में क्या होता है। आज हम बात करेंगे राहु की, जिसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ग्रह माना जाता है और जो आपकी कुंडली में उथल पुथल मचाता रहता है। राहु को हम शैडो प्लैनेट बोलते हैं, इसको चंद्रमा की परछाई मानते हैं। तो ये आपकी कुंडली में जहां भी बैठेगा वहां कोई ना कोई रुकावट, रोड़ा या कोई ना कोई दिक्कतें देता है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में राहु क्या तहलका मचा रहा है, पर उससे पहले हमें राहु ग्रह को समझना होगा। अब राहु की मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है इल्यूजन या भ्रम। राहु एक परछाई है और जैसे हम परछाई को देख के उसके बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकते, उसी प्रकार राहु एक भ्रम और इल्यूजन पैदा करता है। सेकंड होती है अटैचमेंट या लगाव। तो राहु जहां पे भी आपकी कुंडली में बैठेगा उस भाव से मिलने वाली चीजों में आपको बहुत ज्यादा अटैच कर देता है। लेकिन राहु डिससेटिस्फैक्शन भी पैदा करता है। अब अगर आपने राहु की कभी फोटो देखी होगी तो राहु के सिर्फ सिर होता है, राहु के लोअर बॉडी नहीं होती है। जैसे राहु को अपनी पूरी बॉडी का सुख नहीं मिला, उसी प्रकार राहु आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठ जाता है आपको उस भाव से मिलने वाली चीजों में थोड़ा सा अधूरापन रहेगा या डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। राहु एक एक्सपेंशन का भी प्लैनेट है। राहु हर चीज बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। तो जैसे जैसे राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो राहु आपके इमोशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तो ये था शॉर्ट में राहु की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम समझेंगे राहु की आपकी कुंडली में बैठने से क्या प्रभाव है, क्या 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 आतंक मचा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं या अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल ज्योतिष गुरु 3 को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियोस आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो राहु को और डिटेल में समझने के लिए आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, और अगर आप अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली मेंबर्स की भी कुंडली से रिलेट करना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हैं अपने पास। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कोई भी फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर ऐप में अपनी डिटेल्स, बर्थ प्लेस वगैरह डाल के आप कुंडली जनरेट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी जो ये कुंडली होती है इसमें 12 भाव होते हैं। जो पहला भाव ये होता है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, पहला दूसरा तीसरा से करते करते ये 12वां भाव। तो आपको देखना है कि आपका राहु आपकी कुंडली किस भाव में बैठा है। अभी हम एक एक करके सब एक एक भाव में डिस्कस करेंगे। तो आपकी कुंडली में जहां पे भी राहु बैठा हो आप उससे रिलेट करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना अगर आपको कोई भी चीज रिलेटेड लगी हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में यहाँ पे रा या रा लिखा है तो आपका राहु पहले भाव में बैठा है। अब पहला भाव जो होता है वो आपके खुद का होता है, आपकी हेल्थ का होता है, आपकी पर्सनालिटी का होता है। तो राहु अगर पहले भाव में बैठ जाता है तो ये आपको बहुत ही शार्प माइंडेड बनाता है। आपको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नए नए चीज़ें सीख लेते हैं। पर जब बात आती है कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने पे तो ये आपको राहु यहाँ पे बैठ के कंफ्यूज बनाता है। अब राहु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव में जाएगी जो कि आपका विवाह का भाव होता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु पहले भाव में बैठा है तो वो आपकी शादी में एक अधूरापन या डिससेटिस्फैक्शन लाएगा। वो डिससेटिस्फैक्शन आपकी वाइफ से हो, पार्टनर से हो सकता है या आपके इन लॉज का हो सकता है या कोई भी फिनेंशियल, क्योंकि 7th हाउस आपका बिजनेस का भी होता है। राहु फर्स्ट हाउस वाले लोगों को गणेश रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली के 2nd भाव में रा या रा लिखा हो तो आपका राहु दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा भाव होता है आपके मनी का, धन संचय का, इसको धन भाव भी बोलते हैं। तो दूसरे भाव में राहु आपको बहुत शार्प माइंडेड बनाएगा और आपको मालूम होगा कि कैसे पैसा कमाया जाए, किस साधन से पैसा कमाया जाए। लेकिन यही राहु यहाँ बैठ के आपको पैसों से डिससेटिस्फाइड भी करेगा। आपको लगेगा मैं पैसा कम कमा रहा हूँ या पैसा आ रहा है मेरी सेविंग नहीं हो रही या मेरे पास पैसे कम है, हमेशा ऐसा ही भ्रमित रखता है। राहु को हम मूवमेंट का प्लैनेट बोलते हैं। तो अगर दूसरे भाव राहु वाले लोग अपने घर से दूर या कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो ये राहु इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरे भाव में राहु वाले लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राहु अगर आपके तीसरे भाव में बैठा है तो क्या होता है। तीसरा भाव आपके हार्डवर्क का, आपके सिबलिंग का होता है। ज्योतिष में तीसरे भाव को हम तिश्राया भी बोलते हैं जो कि एक बुरा भाव माना जाता है और बुरे भाव में राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो तीसरे भाव में राहु आपको मेहनत से, हार्डवर्क से अटैच करेगा और आप हार्डवर्क करके बहुत अच्छी पोजीशन, अच्छे पावरफुल पोजीशन पे जाते हो। ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है क्योंकि आप जल्दी से हार नहीं मानते और अगर आप हार के गिर भी जाते हो तो आप तुरंत उठते हो और आपने एक्सपीरियंस से बहुत आगे बढ़ते हो। तीसरे भाव में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे भाव में राहु का। तो चौथा भाव आपकी मदर का होता है, आपके कंफर्ट, आपके लग्जरी का, आपके फैमिली इन्वायरमेंट का होता है।
तो अगर राहु आपके चौथे भाव में बैठा है तो देखा गया कि आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो और आप उनके अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं सुन सकते हो। चौथा भाव आपके फैमिली इन्वायरमेंट का भी होता है, तो आप अपने फैमिली इन्वायरमेंट से बहुत जुड़े होते हो। और अगर आप वर्किंग होते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप कितना जितना भी पॉसिबल हो आप अपने घर के पास काम करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो। पर चौथे भाव में बैठा राहु आपकी मदर को हड्डियों से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देता है, तो आपको अपनी मदर का बहुत केयर करना चाहिए और आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो राहु आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है। 5वां भाव आपके संतान का होता है, आपकी एजुकेशन का और आपके पुनर्जन्म कर्म के होते हैं। तो आपको एजुकेशन में ब्रेक या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपको संतान प्राप्ति में कोई इश्यू हो सकता है, या तो आपका बेबी डिले से आ रहा है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट से आ रहा है, या फिर आपका बेबी बहुत शैतान है, आपकी बात नहीं मानता है। 5वें भाव में राहु की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होती है। जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो आपको अचानक से या तो बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही बिगड़े हुए काम आपके बनने लगेंगे, अटके हुए काम बनने लगेंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, अचानक से आप बीमार पड़ोगे। तो ये सब इसलिए होता है कि जब भी आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चलेगी तो जो भी आपके पुनर्जन्म के कर्म है, अच्छे या बुरे, आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलने लगते हैं। कि जब भी राहु की महादशा और अंतरदशा चलती है, किसी भी भाव के लिए है, उस समय आप बहुत ही धार्मिक हो जाते हो। आप अचानक से धार्मिक किताबें पढ़ने लगते हो या धार्मिक जगह में आपका जाने का मन होने लगता है। 5वें हाउस राहु वालों को 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आइए अब देखते हैं राहु अगर छठे भाव में बैठा हो। तो छठा भाव आपका होता है रोग, रिपू, ऋण का, आपकी जॉब का, आपके सेवा भाव का। तो अगर राहु यहाँ बैठा है तो ये आपको अचानक से कोई बीमारी दे देता है, अचानक से कोई लोन या कर्ज दे देता है, आपको नींद से रिलेटेड बीमारियां भी देता है, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप बार बार जॉब चेंज करोगे। और ये सब चीज़ें बहुत एक्टिव तब होती हैं जब राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। लेकिन अगर राहु छठा भाव वाला कोई भी विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहा है या विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहा है या फिर वो विदेश में ही काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें उसको देखने को नहीं मिलेंगी और आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब अगर राहु आपके 7वें भाव में बैठ जाए तो क्या परिणाम देता है। अब 7वां भाव होता है आपकी मैरिज का, आपके पार्टनरशिप का, आपका बिजनेस का। तो 7वें हाउस में राहु आपको मैरिड में डिससेटिस्फैक्शन देगा। आप अपने पार्टनर से अटैच तो बहुत होंगे, आप ओवर पॉजेसिव होंगे, ओवर अटैच्ड होंगे, लेकिन वही आपके एक डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से कुछ ज़्यादा होगी और वो जब आपकी पूरी नहीं होगी तो वो एक अधूरापन देगा। आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं या फिर आप अपने ससुराल वालों से भी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। और 7वां भाव बिजनेस का भी होता है, तो आप पार्टनरशिप में भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा और आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 8वें भाव में राहु का परिणाम देखते हैं। 8वां भाव होता है सडन गेन, सडन लॉस का, आपकी लाइफ का। 8वां भाव रहस्यमय भाव होता है, तो अगर राहु यहाँ बैठता है तो एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। आप लोगों को अकल्ट में, रहस्यमय सीक्रेट विषयों में बहुत इंटरेस्ट होता है, आपको काला जादू में बहुत इंटरेस्ट होगा। आप ही वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास करते हैं कि यार मुझे किसी की नज़र लग गई, यार मेरा बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब क्या करूँ मैं। और 8वें भाव राहु वालों के लिए कहा जाता है कि आपको कंजूस नहीं होना चाहिए, आप जितना खर्च करोगे आपके पास उतना पैसा आएगा। अभी तक अगर आपने कुछ भी रिलेट किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। 8वें भाव राहु वाले लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका राहु 9वें भाव में है। 9वां भाव होता है आपके ट्रेडिशन का, आपके संस्कार, आपके रिलीजन का, आपके टीचर का, गुरु का, लंबी यात्राएं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके भाग्य का। तो राहु यहाँ पे बैठ के आपके भाग्य का कारक बन जाता है। तो राहु आपको बहुत रिलीजियस बनाता है, आपको अपने फादर से अटैच करता है, गुरु से अटैच करता है। लेकिन यहाँ बैठ के राहु आपको अपनी रीति रिवाजों पे बहुत क्वेश्चंस होंगे। और ये भी देखा गया कि अगर आपका राहु 9वें भाव में बैठा है तो आप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस लव मैरिज भी करते हैं। आपको 12 मुखी रुद्राक्ष या आपको गोमेद पहनना चाहिए। अब अगर आपका राहु 10वें भाव में बैठा है तो क्या होता है। 10वां भाव होता है आपके कर्म का, आपके स्टेटस का। और राहु एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो राहु यहाँ बैठ के आपको हार्डवर्क से बहुत अटैच कर देता है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हो और आप बहुत ही सक्सेसफुल होते हो अपने जॉब में।
10वें भाव में राहु वाले लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राहु अगर आपके 11वें भाव में बैठा हो तो 11वां भाव होता है आपके दोस्त, रिश्तेदारों का, आपकी डिजायर का, आपके गेन का, आपके अचीवमेंट्स का। तो अगर राहु यहाँ बैठता है तो आप अपने दोस्त रिश्तेदारों से बहुत अटैच होते हैं और आप लोग के लिए कहा जाता है कि आपका उद्धार भी आपके दोस्त रिश्तेदार ही करते हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो या उनको अपना पहला कस्टमर बनाओ या उनसे सलाह लेके ही कोई काम करो। आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब बात करते हैं अगर आपका राहु 12वें भाव में बैठा हो तो अगर राहु आपके 12वें भाव में बैठा है तो 95% ऐसे लोग फॉरेन में सेटल्ड होते हैं या फॉरेन एमएनसी के लिए काम कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं उनका लिंक फॉरेन से होता है। और अगर राहु 12 भाव वाले लोग फॉरेन से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो उनको उस काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा या उनको सुकून नहीं होगा, क्योंकि 12 भाव राहु वालों को सुकून फॉरेन में ही मिलता है। आप दिन के कंपैरिजन मोस्टली काम अपने रात में करते हैं और आपको मेडिटेशन में, ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये था राहु का प्रभाव 12 भावों में। जिसने रिलेट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात करें राहु की बेसिक रेमेडीज़ की तो आप राहु का बीज मंत्र रेगुलर पढ़ सकते हैं, आप गोमेद पहन सकते हैं, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं जैसे मैंने हर भावों के लिए बताया, और आप तेल का दान कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो राहु से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी परामर्श लेना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल ज्योतिष गुरु 3 को फॉलो कर सकते हैं और डीएम करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।